क्या आप जानते हैं छोटी दिवाली के दिन सुबह सुबह तेल और चंदन से स्नान क्यों किया जाता है? क्यों दीपक जलाए जाते हैं? घरों की सफाई होती है और हवा में एक पवित्र शांति फैल जाती है। इस दिन की शुरुआत होती है एक कथा से, जिसने अंधकार को मिटाकर प्रकाश को जन्म दिया। बहुत समय पहले प्राग ज्योतिषपुर यानी आज का असम नामक राज्य में एक शक्तिशाली असुर राजा रहता था, नरकासुर। वह भूदेवी अर्थात माता पृथ्वी का पुत्र था और भगवान वराह विष्णु के अवतार की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी के वरदान से उसे ये शक्ति मिली थी कि उसे केवल उसकी माता ही मार सकती थी। इस वरदान से अभिमान उसके भीतर घर कर गया। धीरे धीरे शक्ति घमंड में बदल गई। उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार कर लिया, इंद्र के कुंडल चुरा लिए और 16,000 से अधिक राजकुमारियों को बंदी बना लिया। उसकी क्रूरता से त्रिलोक भयभीत हो उठा और सबने भगवान कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। असुरता का अंत करने के लिए कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अवतार थी, उनके साथ युद्ध के लिए निकली। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के किले पहुंचे। चारों ओर गर्जन, बिजली और दिव्य अस्त्रों की चमक से आकाश दहक उठा। युद्ध के बीच नरकासुर ने अपनी दिव्य भाले से कृष्ण को घायल कर दिया। सत्यभामा ने जब चिंतन दृष्टि से अपने प्रिय को घायल देखा तो उनके भीतर की शक्ति जाग उठी। उन्होंने धनुष उठाया और एक दिव्य ऊर्जा से भरा बाण छोड़ा, जो सीधा नरकासुर के हृदय में जा लगा। नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। उसका अभिमान भस्म हो चुका था। मृत्यु के क्षणों में नरकासुर ने अपनी भूमि स्वीकार की। उसे सत्यभामा में अपनी माँ भूदेवी का रूप दिखाई दिया। वह बोला, माता, मुझे क्षमा करें। मेरी मृत्यु को शोक का दिन नहीं, बल्कि प्रकाश और पवित्रता का पर्व बनाया जाए। भगवान कृष्ण ने उसका अंतिम वरदान स्वीकार किया। कहा जाता है कि जब कृष्ण युद्ध के बाद द्वारिका लौटे तो उन्होंने तेल और चंदन से स्नान किया। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक उठा। यही क्षण बना आज की अभ्यंग स्नान की प्रेरणा। नरक चतुर्दशी हमें याद दिलाती है कि सच्चा प्रकाश हमारे भीतर है। यह सिखाती है कि सबसे अंधकारमय आत्मा भी पश्चाताप और ईश्वरीय कृपा से प्रकाशित हो सकती है।